हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 9 काव्य खंड का। आप इसे चैप्टर 1 भी बोल सकते हैं। इसके राइटर हैं हमारे सबसे फेमस कवि कबीर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर से क्या अभिप्राय है। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन के सारे मलिनता नष्ट हो जाए और पाप धुल जाए और सद्भावना जागृत हो जाती है। ये है प्रेमी से मिलने की सच्ची कसौटी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। क्या? अनुभव से प्राप्त। अनुभवी लोग, आप लोगों ने देखे हो, अनुभवी लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है और अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस संसार में सच्चे संत कौन कहलाते हैं। इस संसार में सच्चे संत कौन कहलाते हैं। इस संसार में सच्चे संत वह हैं जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क, जो हमारे सारे संसार के भेदभाव और तर्क वितर्क से दूर रहें और किसी झगड़े में ना पड़कर सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन रहें, उसे ही हम असली संत कहते हैं। क्या? संत। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतिम दो दोहों के मध्य कवि ने किस प्रकार की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहों के मध्य कवि ने निम्नलिखित संकीर्णता के ऊपर संकेत किया है। जैसे कि पहले वाले दोहे में, लास्ट के सेकंड दोहे में किया है कि अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्मों की निंदा करना, और लास्ट वाले दोहे में बताया है कि ऊंचे कुल का अहंकार करना। अपने ऊंचे कुल का अहंकार करते हैं लोग, ये नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसी व्यक्ति की पहचान, अभी देखिए यही आया ना, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तर्क सहित यानी कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग उन्हें ही जानते हैं जो राम, जैसे कि जानते हैं कि जैसे कि राम हो गए, कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, आदि हो गए। इन्हें इसलिए जाना गया है क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं, बल्कि इन्होंने अपने ऊंचे कर्म किए हैं। इसके विपरीत कबीर सूर भी सामान्य घरों से ताल्लुक रखते थे, पर उन्होंने अपने कर्मों से वह अपने महान बने। किससे? कर्मों से वो अपने महान बने, वरना वो भी थे एक नीचे घर के। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इससे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़ित ज्ञान का सहज दुलीचा डाल, स्वर्ण रूपी संसार के भूखन खाए माँ। यानी कि इसमें प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने हाथी के ऊपर लोगों को, यानी हाथी के ऊपर जो हमारा एक इंसान बैठा है उसको महत्व दिया है। हमारे कबीर दास जी ने कह रहे हैं कि ये जो हमारा ये ज्ञान है, ये हमारा मनुष्य है, हाथी को ज्ञान से किया गया है संकेत। और स्वर्ण रूपी संसार यानी कि कुत्ते की तरह भौंकने वाले, जैसे कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, अरे ये तो बेकार, क्या कर रहे हो तुम, अपना काम करो, अपना धंधा संभालो, ऐसे कहा है। और यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्या? रूपक अलंकार का। और दोहे छंद का प्रयोग किया है। दोहे में छंद का प्रयोग किया गया है और यह संकीर्णी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर संकीर्णी भाषा का प्रयोग किया गया है और शक्तिशाली ज्ञान, शक्तित्व ज्ञान का विरोध किया गया है कि शक्ति के ज्ञान के विरोध किया गया है, और तथा सदृश ज्ञान को महत्व दिया गया है। और तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर के काव्य यानी कि दो का
और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाए लास्ट बचा है हमारा वीडियो पार्ट 2 में डिवाइडेड है, क्योंकि सॉरी पार्ट 2 में डिवाइड है और इसका ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। अब तक के लिए बाय बाय।